इस वीडियो में हम क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.4 की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है सेट अप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम, फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। निम्नलिखित केसेस में इक्वेशन बनानी है और उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ए पार्ट है ऐड 4 to 8 टाइम्स ए नंबर यू गेट 60। तो देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है कि एक नंबर का 8 टाइम्स और उसमें 4 ऐड करने पर 60 ऑब्टेन होता है। तो पहले जो है हम एक नंबर को x मानेंगे। लेट द नंबर बी x और कह रहा है x का 8 टाइम, तो यानी कि 8x। 8x में 4 ऐड करने पर कितना गेट होता है? 60 गेट होता है। तो इजिकल टू हमारे 60 आ जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 4 प्लस का है, अब हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 8x इजिकल टू 60 माइनस 4। 8x इजिकल टू 60 में से 4 माइनस कर देंगे तो 56 बचा हमारा। अब देखिए स्टूडेंट्स, 8 जो है x के मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू में जाएगा तो डिवाइड में, तो x इजिकल टू 56 अपॉन 8। 8 से हम डिवाइड कर देंगे, 8 बन जा 8, 8 से बन जा 56, x इजिकल टू आ गया हमारा 7। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो है यहाँ पर इक्वेशन तैयार हो गई और इक्वेशन तैयार होने के बाद इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और x की वैल्यू आई हमारी 7। बी पार्ट है 1/5 ऑफ ए नंबर -4 गिव्स 3। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स कि एक नंबर का 1/5 में से 4 माइनस करें तो 3 ऑब्टेन होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले एक नंबर मानेंगे हम x। लेट द नंबर बी x। अब कह रहा है कि नंबर का 1/5, तो नंबर माना है हमने x का 1/5, तो x में हम 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कह रहा है कि इसमें से माइनस कर दें, -4 कर दिया जाए तो जो है 3 प्राप्त होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपॉन 5 हो जाएगा, -4 इजिकल टू 3। माइनस की 4 है, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो x अपॉन 5 इजिकल टू 3 + 4। x इक्वल टू x अपॉन 5 इजिकल टू 3 और 4 हो गए 7। अपॉन में 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की 1 से 5 की 7 से, x बन जाए x इजिकल टू 5 से बन जा 35। x की वैल्यू आ गई हमारी 35। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर जो है इक्वेशन बन गई और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आ गई हमारी 35। तो इस टाइप से जो है हमारा इक्वेशन जो है सॉल्व हो गई। सी पार्ट है इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर एंड एड 3 टू इट आई गेट 21। यदि मैं किसी नंबर का 3/4 लेकर उसमें 3 ऐड कर दूं तो मुझे जो है 21 गेट होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो है
नंबर हम मानेंगे लेट द नंबर बी एक्स। अब देखिए नंबर का 3/4, तो x नंबर दिया, x का 3/4 लेंगे हम, तो x में जो है 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 3 ऐड करने पर 21 प्राप्त होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, x की 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x/4 हो जाएगा, प्लस 3 इजिकल टू 21। यहाँ पर 3 प्लस के हैं, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो माइनस को जाएंगे, 3x/4 इजिकल टू 21 माइनस 3x/4 इजिकल टू 21 में से 3 माइनस करेंगे तो 18 बचे हमारे, अपॉन में 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x की 1 से और 4 की 18 से, 3x इजिकल टू 18 मल्टीप्लाई 4 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू में जाएगा तो डिवाइड में, तो x इजिकल टू 18 मल्टीप्लाई 4/3, 3 से 18 को डिवाइड कर देंगे, 3 बन जाए 3 6 जा 18, x इजिकल टू 6 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 जा 24। तो देखिए स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आ गई हमारी 24। डी पार्ट है, व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर द रिजल्ट वाज 15। जब मैंने किसी नंबर के दोगुने में से 11 सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट 15 प्राप्त हुआ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जो है पहले एक नंबर मानेंगे, लेट द नंबर Vx। अब देखिए x माना हमने और नंबर का ट्वाइस मीनिंग डबल, 2 गुना, तो डबल कितना हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। अब 2x में से 11 सब्ट्रैक्ट करने पर, 11 सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितने ऑक्टेन होते हैं, 15 ऑक्टेन होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। माइनस की 11 है, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो प्लस को जाएंगे, तो 2x इजिकल टू 15 प्लस 11, 2x इजिकल टू 15 और 11 हो गए हमारे 26। 2 यहाँ पर इनटू में है, इक्वल टू में जाएंगे तो डिवाइड में, तो x इजिकल टू 26/2, 2 से हम कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 है। x की वैल्यू आ गई हमारी 13। ई पार्ट है, मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50, ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8। मुन्ना ने 50 में से अपनी नोटबुक्स की संख्या के 3 गुने को घटाया तो उसे रिजल्ट 8 प्राप्त होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले जो है हम अभी उसी में जोड़, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन होगा, लेट द नंबर ऑफ नोटबुक बी एक्स। नोटबुक की संख्या हमने मान ली x। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 50 में से माइनस करेंगे नोटबुक की संख्या का 3 गुना, तो नोटबुक की संख्या मानी हमने x और 3 गुना हो जाएगा उसका 3x, तो 50 में से 3x को माइनस करेंगे और रिजल्ट जो है 8 प्राप्त होता है, तो इक्वल टू में हम 8 राइट कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 50 प्लस के हैं, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो माइनस को जाएंगे,
माइनस 3x 8 माइनस 50 माइनस 3x 50 में से 8 माइनस कर देंगे तो माइनस के 42 बचेंगे। दोनों साइडों में माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसे कैंसिल कर देंगे। 3x इजिकल टू 42। अब देखिए स्टूडेंट्स, 3 जो है मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू में लेके आएंगे तो डिवाइड में पहुंचेगा। तो x इजिकल टू 42 अपॉन 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 बन जाए 3 बन जाए 3 4 जाए 12। x की वैल्यू आ गई हमारी 14। F पार्ट है Ibn Hal thinks of a number if she adds 19 to it and divides the sum by 5, she will get 8. इब्न हाल एक नंबर सोचती है, वह इसमें 19 ऐड करती है और ऐड करने के बाद उसे 5 से डिवाइड कर देती है, तो जो है 8 प्राप्त होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम वह सोची हुई संख्या को मानेंगे x। लेट द नंबर वी एक्स, नंबर मान लिया हमने x। अब x में जो है 19 को ऐड करती है और ऐड करने के बाद उसे 5 से डिवाइड करती है, तब जो है 8 प्राप्त होता है। तो इक्वल टू में हम 8 राइट कर देंगे, अपॉन में 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x प्लस 19 की मल्टीप्लाई 1 से और 5 की मल्टीप्लाई 8 से। तो x प्लस 19 की 1 से मल्टीप्लाई की तो x प्लस 19 आएगा, इजिकल टू 5 8 जा 40 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, 19 प्लस के हैं, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। x इजिकल टू 40 माइनस 19, x इजिकल टू 40 में से 19 माइनस किए तो देखिए 10 में से 9 गए तो 1 बचे, 3 में से 1 माइनस किए तो 2 बचे, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 21। जी पार्ट है अनवर थिंग्स ऑफ ए नंबर इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर द रिजल्ट इज 23। अनवर एक नंबर सोचता है, यदि वह इस नंबर के 5/2 में से 7 निकाल दे तो रिजल्ट जो है 23 आता है। देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम इक्वेशन को बनाएंगे और इक्वेशन को बनाने के बाद उसे सॉल्व करेंगे। तो नंबर सोचता है तो लेट द नंबर बी एक्स, नंबर को हमने x माना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर का 5/2, तो नंबर है हमारा x इंटू 5/2, इसमें से जो है 7 माइनस कर दें तो रिजल्ट जो है वो 23 आता है। x की 5/2 से मल्टीप्लाई करी तो 5x/2 आ गया, माइनस 7 इजिकल टू 23। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। अब इस इक्वेशन को जो है सॉल्व करेंगे। 5x/2 ये 7 माइनस के हैं, इक्वल टू में आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, इजिकल टू 23 प्लस 7। 5x/2 इजिकल टू 23 और 7 हो गए हमारे 30, अपॉन में 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
5x की 1 से मल्टीप्लाई की तो 5x हो गया, इस जगह टू 32 जा 60, 5x के मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू में आएंगे तो डिवाइड में, तो x इक्वल टू 60/5, 5 से 60 को कैंसिल कर देंगे, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, x की वैल्यू आ गई हमारी 12। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सॉल्व कीजिए। ए पार्ट है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7, the highest score is 87, what is the lowest score। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का मीनिंग है, टीचर बताती हैं कि उनकी क्लास में एक स्टूडेंट द्वारा प्राप्त किए गए हाईएस्ट मार्क्स जो है वो लोएस्ट मार्क्स के 2 गुने से 7 ज़्यादा हैं, और हाईएस्ट स्कोर जो है 87 है, तो लोएस्ट स्कोर क्या है। तो स्टूडेंट्स, हम जो है पहले लोएस्ट स्कोर को मानेंगे, लेट द लोएस्ट स्कोर बी एक्स, और हाईएस्ट स्कोर जो है वो लोएस्ट स्कोर का 2 गुना यानी कि 2x से जो है 7 ज़्यादा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है 2x + 7 वो हाईएस्ट स्कोर है, और इजिकल टू, और हाईएस्ट स्कोर का टोटल जो है वो 87 है, तो यहाँ पर हम 87 राइट कर देंगे। अब ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। 2x, अब ये प्लस के 7 है, इक्वल टू में आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 87 - 7, 2x इजिकल टू 87 में से 7 माइनस कर देंगे तो 80 बच गए हमारे। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू में जाएंगे तो डिवाइड में, x इक्वल टू 80/2, 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, 0, x इक्वल टू आ गया हमारा 40। तो देखिए स्टूडेंट्स, लोएस्ट स्कोर आ गया हमारा लोएस्ट स्कोर माना था x, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 40, तो लोएस्ट स्कोर हो गया 40। अब हाईएस्ट स्कोर तो नहीं पूछ रहा है। बी पार्ट है, इन एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। एक आइसोसेल्स ट्रायंगल में बेस एंगल्स आर इक्वल, बेस एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, और वर्टेक्स एंगल जो है वो 40 डिग्री है, तो हमें जो है ट्रायंगल की बेस एंगल जो है हमें फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जो है आइसोस्केल्स ट्रायंगल बनाएंगे। आइसोस्केल्स ट्रायंगल में ये 2 साइडें इक्वल होती हैं। अब ये दोनों साइडें इक्वल होने की वजह से ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ऐसे ट्रायंगल्स को आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम जो है बेस एंगल्स को जो है x मानेंगे, लेट द बेस एंगल Vx
जब ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल होते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि वर्टेक्स एंगल जो है वो 40 का है, तो ये हमारा जो है वर्टेक्स है, तो ये एंगल जो है वो 40 का हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल के नेम राइट कर देंगे ABC। अब देखिए स्टूडेंट्स, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का टोटल जो होता है वो 180 होता है। तो हम जो है तीनों एंगलों को प्लस कर देंगे। इन ट्रायंगल ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। यहाँ हम राइट कर देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल ए की वैल्यू है 40 डिग्री, बी की है x, सी की भी x है, इज इक्वल टू 180। 40 प्लस x और x हो गए हमारे 2x इज इक्वल टू 180। अब ये 40 प्लस के हैं, इक्वल टू में जाएंगे तो माइनस पे जाएंगे। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 40, 2x इज इक्वल टू 180 में से 40 माइनस कर दिए तो 40 बचे। 180 में से 40 माइनस किए स्टूडेंट्स तो 140 बचेंगे। अब यहाँ पर 2 इंटू में है, इक्वल टू में जाएंगे तो डिवाइड में, x इक्वल टू 140 अपॉन 2 से 140 को कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 0। तो x इक्वल टू आ गया हमारा 70। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें बेस एंगल फाइंड करने हैं। तो ये जो है एंगल B की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी, और एंगल C की भी वैल्यू 70 आ जाएगी। तो एंगल B इज इक्वल टू 70 और एंगल C बराबर 70। हमारे बेस एंगल जो है दोनों फाइंड हो गए स्टूडेंट्स। C पार्ट है, सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। Together their runs fell too short of a double century. How many runs did each one score? तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का मीनिंग है सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की 2 गुनी है। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक डबल सेंचुरी से 2 रन कम है। प्रत्येक ने कितने रन बनाए थे ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पहले मानेंगे राहुल के रन्स मानेंगे। लेट राहुल्स रन इज इक्वल टू x। सचिन रन मानेंगे। अब ये क्या है, सचिन के रन जो है राहुल के रन से 2 गुने हैं, तो ये जो है सचिन के रन जो है x का डबल हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल और सचिन की रनों का टोटल जो है वो एक डबल सेंचुरी से 2 कम है। तो हम राहुल और सचिन की रनों को प्लस कर देंगे, x प्लस 2x इज इक्वल टू डबल सेंचुरी का मीनिंग 200, और 200 में से 2 कम है तो 2 इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2x और x हो जाएंगे हमारे 3x इज इक्वल टू
200 में से 2 माइनस किए तो 180 बचे। सॉरी स्टूडेंट्स, 200 में से 2 माइनस किए तो 198 बचे। अब देखिए 3 यहाँ पर इंटू में है, इक्वल टू में जाएगा तो डिवाइड में x इक्वल टू 198 अपॉन 3। 3 से 198 को डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। x इक्वल टू आ गया हमारा 66 है। राहुल्स कितने आ गए, हमने माने थे x, तो x की वैल्यू आई हमारी 66 है। तो राहुल के रन्स आ गए हमारे 66 और सचिन के रन आ गए, हमने माने थे 2x। तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है ये हमारी 66 साइड कर देंगे। अब 2 से जो है 66 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 6 जा 12, 12 1 13। तो सचिन के रनों की संख्या आ गई 132। क्वेश्चन 3, सॉल्व द फॉलोइंग। निम्नलिखित को सॉल्व कीजिए। फर्स्ट पार्ट है, इरफान सेज दैट he has 7 marbles, more than 5 times the marbles Parmeet has. Irfan has 37 marbles. How many marbles does Parmeet have? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि इरफान कहता है कि उसके पास जो मार्बल्स हैं वह परमीत के मार्बल से 5 टाइम्स और 7 ज़्यादा हैं। इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, इरफान 37 मार्बल्स रखता है। तो हाउ मैनी मार्बल्स डज परमीत हैव? तो बताइए कि परमीत जो है कितने मार्बल्स रखता है। देखिए स्टूडेंट्स, हम परमीत के मार्बल्स को मानेंगे। लेट परमीत्स मार्बल Vx। अब स्टूडेंट्स, अब कह रहा है क्वेश्चन कि इरफान की जो मार्बल्स हैं वो परमीत के मार्बल से 5 टाइम्स, तो परमीत के मार्बल्स को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x हो जाएगा, और 7 ज़्यादा है और 7 को प्लस कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये किसके मार्बल्स हैं? ये इरफान के मार्बल्स हैं, और इरफान के टोटल मार्बल्स कितने दे रखे हैं? 37 दे रखे हैं। तो इक्वल टू में हम जो है 37 राइट कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 7 प्लस में है, इक्वल टू में जाएंगे तो माइनस में जाएंगे। 5x इजिकल टू 37 माइनस 7। 5x इजिकल टू 37 में से 7 माइनस किए तो 30 बचे हमारे, और यहाँ पर x के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, हम इसे इक्वल टू में लेके जाएंगे तो डिवाइड में पहुँचेगा। तो x इजिकल टू 30 अपॉन 5। 5 से 30 को हम कैंसिल कर देंगे, 5 बन जा 5, 5 6 जा 30। x इक्वल टू आ गया हमारा 6। तो स्टूडेंट्स, परमीत के मार्बल्स आ गए 6। परमीत्स मार्बल इक्वल टू 6 आंसर। सेकंड पार्ट है, लक्ष्मी's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. What is Lakshmi's age? तो लक्ष्मी's के फादर की एज 49 ईयर्स है, और वह लक्ष्मी की एज से 3 टाइम्स
और 4 ईयर ज़्यादा है, तो व्हाट इज लक्ष्मी एज, लक्ष्मी की एज क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पहले लक्ष्मी की एज को मानेंगे। तो लेट लक्ष्मीज एज बी एक्स। अब देखिए लक्ष्मी की एज तो हमने मान ली है एक्स, तो फादर की जो एज है वो लक्ष्मी की एज से 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे लक्ष्मी की एज को, तो 3x हो जाएगा प्लस 4 ईयर्स ज़्यादा है तो हम 3x में 4 प्लस कर देंगे इजिकल टू। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एज जो है हमारी लक्ष्मी के फादर की है और लक्ष्मी के फादर की एज टोटल कितनी है 49 है, तो हम इक्वल टू में 49 राइट कर देंगे। अब हमारी जो है इक्वेशन तैयार हो गई। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो 3x ये प्लस के 4 हैं इक्वल टू हो जाएंगे तो माइनस के 49 माइनस 4, 3x इज इक्वल टू 49 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए तो 45 बचे। अब यहाँ पर 3 इंटू में है इक्वल टू में जाएंगे तो डिवाइड में x इक्वल टू 45/3 और 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 बन जाए 3, 3 बन जाए 3, 3 5 जाए 15, एक्स इक्वल टू कितना हो गया 15। तो लक्ष्मीज की एज आ गई, लक्ष्मीज एज इज इक्वल टू 15 ईयर्स। थर्ड पार्ट है, pupil of Sundargram planted trees in the village garden. Some of the trees were fruit trees. The number of non-fruit trees were 2 more than 3 times the number of fruit trees. What was the number of fruit trees planted if the number of non-fruit trees planted was 77? सुंदरग्राम के लोगों ने अपने गांव के गार्डन में कुछ पेड़ लगाए। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, कुछ पेड़ जो थे वो फ्रूट ट्रीज थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्रूट ट्रीज का मतलब है फलों के पेड़। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than 3 times the number of फ्रूट ट्रीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नॉन फ्रूट का मतलब है कि फलों के पेड़ नहीं थे। तो नॉन फ्रूट ट्रीज की जो पेड़ों की संख्या है वह फ्रूट ट्रीज के पेड़ों की संख्या से 3 टाइम्स और उससे 2 मोर देन है। तो हमें जो है फ्रूट ट्रीज के पेड़ों की संख्या फाइंड करनी है यदि नॉन फ्रूट्स के पेड़ों की जो संख्या थी वो 77 थी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम मानेंगे लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड Vx। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि नॉन फ्रूट जो ट्रीज हैं वो फ्रूट ट्रीज के 3 टाइम्स और उससे 2 ज़्यादा हैं। तो देखिए फ्रूट ट्रीज में जो है हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 टाइम्स 3x प्लस उसमें जो है 2 मोर देन है यानी 2 ज़्यादा हैं तो 2 प्लस कर देंगे इजिकल टू। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा आया वो नॉन फ्रूट्स के ट्रीज की संख्या आई और नॉन फ्रूट ट्रीज की टोटल संख्या जो दे रखी है हमें वो 77 दे रखी है। तो हम इक्वल टू में 77 राइट कर देंगे।
अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो है ये इक्वेशन हमारी तैयार हो गई। अब जो है अब इसे सॉल्व करेंगे। 3x इजिकल टू, ये 2 प्लस के हैं, इक्वल टू आएंगे तो माइनस के। 3x इजिकल टू 77 में से 2 माइनस किए तो 75 बच गए हमारे। यहाँ पर x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू में जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल टू 75/3। 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, बचे 1 हो गए 15, 3 5 जा 50। x की वैल्यू आ गई हमारी 25। तो द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड आ गए हमारे 25। क्वेश्चन 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग रिडल। रिडल का मीनिंग है स्टूडेंट्स यहाँ पर पहेली, नीचे एक पहेली दे रखी है। देखिए, आई एम ए नंबर, मैं एक संख्या हूँ। टेल माई आइडेंटिटी, मेरी पहचान बताओ। टेक मी 7 टाइम्स ओवर, मुझे 7 बार लो। एंड एड ए 50, और एक 50 जोड़ो। टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी, एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए यू स्टिल नीड 40, आपको अभी 40 चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसका मीनिंग भी बता दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो है पहले एक संख्या माननी पड़ेगी। तो लेट द नंबर बी एक्स। अब वो कह रहा है कि 7 टाइम्स नंबर्स का, तो x को जो है हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x आ जाएगा। और आगे कह रहा है ये पहली कि ऐड ए 50, और उसमें 50 ऐड कर दीजिए। तो जो है कहाँ पहुँच जाएंगे हम? ट्रिपल सेंचुरी पर पहुँच जाएंगे। ट्रिपल सेंचुरी का मतलब है 300। अब देखिए स्टूडेंट्स, 300 कैसे आया? सेंचुरी जो होती है वो 100 की होती है, और वो कह रहा है ट्रिपल। ट्रिपल का मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की, तो जो है हमारा 300 आ जाएगा। अब कह रहा है यू स्टिल नीड 40, अब उसमें जो है 40 की और आवश्यकता है, तो हम इसमें 40 और ऐड कर देंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। अब हम इस इक्वेशन को जो है सॉल्व करेंगे। 7x प्लस 50 और 40 हो गए हमारे 90 इजिकल टू 300। यहाँ पर 90 प्लस के हैं, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 7x इजिकल टू 300 माइनस 90। 7x इजिकल टू 300 में से 90 माइनस किए तो 210 बचे। यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू में जाएंगे तो डिवाइड में। 210/7, 7 बन जाए 7, 7 3 जा 21 0। x की वैल्यू आ गई हमारी 30। तो नंबर आ गया हमारा, द नंबर इज इक्वल टू 30।